आपको ये जानकर हैरानी होगी कि सिल्वी शुरू से ही डॉक्टर डूम के लिए काम कर रही थी। मुझे पहले भी शक था, लेकिन रिवॉच एमसीयू के तीसरे एपिसोड के लिए जब मैंने लोकी सीजन 1 को कल फिर से देखा, तब कई सारी भयंकर चीजें नोटिस हुई। पूरा सुनना, अपने थॉट मेरे साथ शेयर करना, बस ये थ्योरी है और थ्योरी की तरह लेना। मैं ये नहीं कह रहा कि ये होगा या वही होगा, बस कुछ समझ में आया और वो मैंने आप तक पहुंचा दिया। फिलहाल सिल्वी की कहानी को अगर हम देखें तो रवोना ने सिल्वी को तब उठाया जब उसके अंदर वैल्करी बनने का थॉट आया, जो उस समय सेक्रेट टाइमलाइन के लिए सही नहीं था, और बाद में सिल्वी की टाइमलाइन सेक्रेट टाइमलाइन में नहीं रखी गई और लूम को रीसेट कर दिया गया। ऐसे में सिल्वी हजारों सालों तक छुपती रही और लूम रीसेट होता रहा। अब यहाँ पर एक चीज ये भी क्लियर कर लो कि टाइमलाइन रीसेट और यूनिवर्स रीसेट ये दोनों अलग हैं। यूनिवर्स रीसेट तब होता है जब मल्टीवर्स खत्म होने वाला होता है और एक यूनिवर्स की अर्थ दूसरे यूनिवर्स के अर्थ के आसपास आ जाती है और ये मल्टीवर्स तबाह हो जाता है। इस इवेंट को मार्वल कॉमिक्स में नाम दिया है सीक्रेट वॉर्स इवेंट, और जो लगभग 7 से 10 बार हो चुका है। मतलब 7 बार मार्वल मल्टीवर्स नष्ट होके फिर से बना है और ये मल्टीवर्स रीसेट है। वही दूसरी तरफ टाइमलाइन रीसेट में यूनिवर्स को मिटना नहीं पड़ता, मतलब टाइमलाइंस इवेंट्स हैं और इन इवेंट्स को बार बार बस ऐसे ही होने देना है। फॉर एग्जाम्पल लोकी सीजन 2, जब यहाँ पर यह टेम्पोरल लूम टूटा तो क्या यूनिवर्स या मल्टीवर्स नष्ट हो गया था? जी नहीं, वो अपनी ही जगह पर थे। बस लोकी की वजह से फ्री विल के नाम पर अब हर एक पॉसिबल इवेंट्स हो रहे हैं। अब तक हमने इसके 3 एग्जाम्पल देखे हैं। पहला एग्जाम्पल वो जिसके बारे में ह्यूरोमेंस ने बताया था कि उसके वेरिएंट्स मल्टीवर्स में हर जगह थे, कैसे मिले और एक मल्टीवर्सल वॉर शुरू हुआ। लेकिन ह्यूरोमेंस ने इस मल्टीवर्सल वॉर को रोक दिया एलॉयड की मदद से, और कुछ टाइमलाइंस को उसने आइसोलेट कर लिया। मतलब कुछ टाइमलाइंस लेके उसने सेक्रेट टाइमलाइन बनाई और टीवीए आया। कहने का मतलब ये है कि जो इस समय मार्वल का प्रेजेंट मल्टीवर्स है, ये वही मल्टीवर्स है जिसे ह्यूरोमेंस अपनी सेक्रेट टाइमलाइन से कंट्रोल कर रहा है। मतलब इसमें जितने भी इवेंट्स होंगे वो ह्यूरोमेंस द्वारा ही किए गए हैं। ह्यूरोमेंस ने उस समय ये इवेंट टाल दिया था, लेकिन अब यही सेम इवेंट होने वाला है। लेकिन इन सब के बीच में टाइमलाइंस को कई बार रीसेट किया गया है। तो ये पहली टाइमलाइंस थी जहां ह्यूरोमेंस ने मल्टीवर्सल वॉर के बारे में समझाया। फिर इसके बाद लोकी सीजन 2 में जो हमने देखा था कि लोकी पिछले टीवीए में गया, वहाँ कैंग की एक मूर्ति थी, वहाँ पर भी कुछ टाइमलाइंस थी जो डिस्ट्रॉय हो रही थी, और ह्यूरोमेंस ने भी मिस मिनट से कहा था कि अब रीसेट का समय आ गया है। तो एक ये टाइमलाइन थी। फिर इसके बाद ये टाइमलाइंस भी रीसेट हुई और फिर हमें दिखाया गया लोकी सीजन 1 में टीवीए। और यहाँ जो ये सेक्रेट टाइमलाइन थी, वहाँ पर कैंग की मूर्ति की जगह टाइम कीपर्स की मूर्ति थी और कोई भी ह्यूरोमेंस के बारे में नहीं जानता था, जैसा पिछले टीवीए में सब लोग जानते थे। और कहने को जो अभी लोकी का कांड हुआ है मल्टीवर्सल ट्री वाला, वो भी एक टाइमलाइन रीसेट ही है। बस इस बार ब्रांच टाइमलाइन को भी ज्यादा महत्व दिया जा रहा है। तो कुल मिलाकर टाइमलाइन का रीसेट और यूनिवर्स का रीसेट ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। अब यहाँ पर असल मुद्दा ये आता है कि यहाँ पर ये जो 3 रीसेट हुए हैं, यहीं पर सिल्वी और डॉक्टर डूम की कहानी छुपी हुई है। आपको याद है लोकी सीजन 1 के तीसरे एपिसोड में जब लोकी और सिल्वी ट्रेन में थे, लोकी सिल्वी से पूछता है कि क्या कोई है तुम्हारा जो मिशन पूरा करने के बाद तुम्हारा वेट कर रहा है? सिल्वी कहती है हाँ है। जब से मैंने एक से दूसरे एपोकलिप्स इवेंट में भागना शुरू किया है, तब से मैं एक पोस्टमैन के साथ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हूँ। खैर, लोग सर्टन डूम का सामना करने के लिए तैयार हैं। यहाँ सिल्वी ने एपोकलिप्स और डूम को अलग अलग पॉइंट में रख कर कहा है, अब ये मत सोचना कि डूम बोला है तो डॉक्टर डूम ही होगा, क्योंकि रिसेंट में ही जो कैप्टन अमेरिका से लीक सामने आए हैं कि जो 1948 में पैगी कैप्टन अमेरिका जो साथ में रह रहे हैं, वहाँ लोकी, सिल्वी, डॉक्टर डूम के कई सारे लीक्स देखने को मिल रहे हैं। यहाँ सिल्वी की कहानी बहुत अलग है। पहली बात तो सिल्वी प्रेजेंट टाइमलाइन और टीवीए से नहीं है। जब उसे रबोना ने उठाया था वो पिछला टीवीए था और वहाँ पर पिछली सेक्रेट टाइमलाइन थी और वो तब से पूरे मल्टीवर्स में भाग रही है। इधर टीवीए टाइमलाइन को रीसेट करता गया और उधर सिल्वी पूरे मल्टीवर्स में एपोकलिप्स इवेंट में छुप रही थी। साथ ही सिल्वी लोकी से ये भी कहती है कि जब तुम पैदा नहीं हुए थे तब से मैं भाग रही हूँ। तो आप खुद सोचो कि सिल्वी का ओरिजिन क्या हुआ। इसीलिए जब सिल्वी ह्यूरोमेंस के सीटाडेल में थी और उसने लोकी को टीवीए में भेजा, लेकिन लोकी पिछले टीवीए में चला गया जहां कैंग की मूर्ति थी, और इस टीवीए और टाइमलाइन के दौरान ही सिल्वी को उठाया गया था सेक्रेट टाइमलाइन से। इसका रीजन आपको यहाँ से भी मिल सकता है, क्योंकि जो ह्यूरोमेंस का टेम्पैड है वो न्यूरोकाइनेटिक वेनम जैसा है, मतलब एक लिक्विड जैसा है जो आपके थॉट के हिसाब से रिस्पॉन्स करता है। जैसे ह्यूरोमेंस ने आमीन बोलता है, तब ये चिपचिपा पदार्थ आमीन वाला मुद्दा करने लगता है। ऐसे में जब सिल्वी ने लोकी को भेजा, तब सिल्वी ने उसे उस टीवी में भेज दिया जहां से वो आई थी, और उसी टीवी की यादें सिल्वी के पास थी। और हाँ, यहाँ पर एक चीज ये भी नोटिस करने वाली है कि टेम्पैड में जब टाइम डोर खोलना पड़ता था तब उसको कमांड देना पड़ता था, लेकिन यहाँ पर सिल्वी ने बस सोचने मात्र से टीवीए का गेट खोल दिया।
एक पल को आपकी बातों को भी मान लेते हैं कि यहाँ पर ये सब ह्यूमन्स का किया धरा है, वो ही चाहता था कि लोकी टीवीए पहुंचे, लेकिन फिर भी यहाँ तो एक्शन सिल्वी ले रही थी। सोचने की क्षमता या कुछ भी काम करने का डिसीजन वो तो सिल्वी का ही था। बस ह्यूमन्स इसकी पॉसिबिलिटी जानता था कि हाँ इसके बाद ये होगा। सेम इसी तरह से जैसे ह्यूमन्स जानता था कि सिल्वी उसके खंजर भोंक देगी और वो मारा जाएगा, तो सेम वैसा ही यहाँ पर सिल्वी के साथ भी है। दूसरा जो सिल्वी का ग्रीन हुड है वो डॉक्टर डूम का रेफरेंस दे रहा है। जब तक लोकी सिल्वी से मिला नहीं था तब तक सिल्वी के पास ये हुड था, लेकिन जैसे ही लोकी सिल्वी की जिंदगी में आया तब सिल्वी से ये ग्रीन हुड अलग हो गया। इन बातों का कोई सेंस तो नहीं बन रहा, लेकिन अगर क्या हो कि वाकई हमें सिल्वी और डॉक्टर डूम के बीच में लफड़ा देखने को मिले और सिल्वी का टेम्पेट डॉक्टर डूम के लिए टीवीए की चाबी जैसी है, तो यहाँ ये चीज कितनी परफेक्ट बैठ जाएगी कि डॉक्टर डूम और सिल्वी बचपन से ही टीवीए से भाग रहे हैं। इस दौरान डॉक्टर डूम ने ये सोचा होगा कि मैनिपुलेटिव टाइमलाइन को कैंग और ह्यूमन से आजाद करेगा। वहीं सिल्वी ने ये कसम खाई कि जो भी टीवीए के पीछे है वो उसको मार देगी। अब सिल्वी का ये मिशन पूरा हो गया है और वो अपने पोस्टमैन डॉक्टर डूम से मिलने जा रही है। लेकिन यहाँ मैंने ये भी कहा कि डॉक्टर डूम और सिल्वी बचपन से ही इन एपोकलिप्स इवेंट्स में छिपते आ रहे हैं, तो यहाँ कैसे डॉक्टर डूम का बचपन टीवी और सिल्वी से लिंक हो रहा है। इस चीज को चाहे तो मार्वल ऐसे दिखा सकता है कि जब हमने लोकी सीजन 2 का फाइनल एपिसोड देखा तब मोबियस कहता है कि ब्लैक सी में एक बच्चा था जिसकी वजह से आगे 5000 मौतें होने वाली थी और सेक्रेट टाइमलाइन में ब्रांच टाइमलाइन की एक सुनामी आ जाती। इस बच्चे की एज 8 साल थी। वही डॉक्टर डूम की मां सिंथिया वॉन डूम की जब डेथ हुई तब भी डॉक्टर डूम की एज 8 साल थी। लेटवेरिया ब्लैक सी के किनारे पे बसा हुआ है, तो ये सारी चीजें धीरे धीरे कनेक्ट तो हो रही हैं। ह्यूमन्स का टेम्पेट सिल्वी के पास है और ये टेम्पेट किसी को भी टीवी और लोकी तक आसानी से पहुंचा सकता है। और अगर डॉक्टर डूम सिल्वी का पोस्टमैन है तो 1 सेकंड में डूम्सडे की कहानी बदल जाएगी। साथ ही कुछ छोटे छोटे मुद्दे हैं उसको भी यहीं कवर कर लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ ही वीडियो को लाइक भी कर देना और हाँ हाइप देना भी मत भूलना। मैं इस चैनल पर सिर्फ मार्वल ही कंटेंट देता हूँ, तो आपको ऐसी वीडियो इसलिए ही मिल रही है। खैर मैं हूँ C53 से वॉचर और द वॉचर शो पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। कैंग वर्सेस डॉक्टर डूम। हमें रूमर ये पहले ही मिल चुके हैं कि डॉक्टर डूम काउंसिल ऑफ कैंग्स और कैंग को उड़ा देगा। साथ ही ये भी नहीं भूलना चाहिए कि डूम्सडे से पहले हमें अवेंजर तक कैंग डायनेस्टी देखने को मिलने वाली थी, जहां डूम की एंट्री वैसी होती जैसे अब इस डूम्सडे में हो रही है। लेकिन अब अच्छी बात यह है कि डॉक्टर डूम को सेटअप करने के लिए एक एक्स्ट्रा मूवी मिल गई है, वरना अगर कैंग डायनेस्टी होती तो 15-20 मिनट का स्क्रीन टाइम होता डॉक्टर डूम का। दूसरी तरफ एक और थ्योरी है जो ये कहती है कि अभी के लिए कैंग और काउंसिल ऑफ कैंग्स मल्टीवर्स के सबसे बड़े पालनहार की तरह हैं और कोई भी उनकी पावर के सामने अभी तक नहीं टिक पाया है। और इसलिए जो डॉक्टर डूम की ग्रैंड एंट्री है वो है काउंसिल ऑफ कैंग्स को उड़ा देना, और ऐसे एंट्री होगी डॉक्टर डूम की जो शुरुआत में ही काउंसिल ऑफ कैंग्स को मार देगा। मार्वल का ये भी कहना है कि वो डॉक्टर डूम को ऐसा पावरफुल दिखाने वाला है जैसा हमने कॉमिक्स में डॉक्टर डूम को गॉड एम्परर डूम देखा है, क्योंकि आगे एक एपिक इवेंट सीक्रेट वॉर्स भी है और RDJ है जो डॉक्टर डूम के साथ जस्टिस कर सकते हैं। कैंग और डॉक्टर डूम एक ही समय के होंगे, साथ ही इन दोनों के बीच के जो कनेक्शन है वो भी काफी पुराने हैं। इसीलिए प्रेजेंट मल्टीवर्स से ना ही कैंग है और ना ही डूम होगा। फिर अगला मुद्दा आता है लोकी वर्सेस डॉक्टर डूम। हमने लोकी सीजन 2 में देखा कि लोकी गॉड ऑफ मिसचीफ से गॉड ऑफ स्टोरी बन गया है, जिसके हाथों में मल्टीवर्सल टाइमलाइन है और पूरा मल्टीवर्स फ्री विल के नाम पर इनफिनाइट पॉसिबिलिटीज के साथ ग्रो कर रहा है। लोकी का इरादा यहाँ किसी को मारने का तो नहीं है, फिर भी लोकी यहाँ मल्टीवर्स को एक तरह से एंड में ही ले जा रहा है। ये भी एक रीजन है कि डॉक्टर डूम की नजर इस कांड पर पड़े कि कैंग का जो TVS सिस्टम था मल्टीवर्स को स्टेबल करने वाला, वो अब किसी और के कंट्रोल में है और वो चाहे तो इसे फिक्स कर सकता है। लेकिन मेरा यहाँ क्वेश्चन ये है कि डॉक्टर डूम को TVA के बारे में कैसे पता चलेगा? तो इसके आंसर के लिए मुझे कुछ ऐसा लगता है कि TVA को बिल्ड किया हो डॉक्टर डूम ने कैंग के कहने पर, और फिर ह्यूमन्स आया और कैंग से ये TVA ले लिया। यहाँ कैंग और डॉक्टर डूम के बीच में कुछ समझौते हुए होंगे। यहाँ डॉक्टर डूम ने कहा होगा कि मेरी टाइमलाइंस में TVA कभी दखल नहीं देगा और ना ही इन टाइमलाइंस को सेक्रेट टाइमलाइन में रखा जाएगा। इसीलिए डॉक्टर डूम को एक नया यूनिवर्स और एक नई टाइमलाइन मिली जिसे कहा गया यूनिवर्स एक्स। और ऐसे कैंग के बाद ये TVA अगर किसी के भी हाथों में है, उसे ना ही डॉक्टर डूम का पता चलेगा ना ही उसके यूनिवर्स एक्स का। साथ ही कैंग, रवोना, ह्यूमन्स, रामाटुर, स्कारलेट सेंचुरियन, इमोर्टस, मोवियस, B-15, सिल्वी, ये सभी पिछली टाइमलाइन से अभी तक जिंदा हैं। तो ये तो डॉक्टर डूम है। मे बी डॉक्टर डूम इन्हीं किसी पिछली टाइमलाइन से हो और हमें ऐसा देखने को मिले आगे।
और फिर हमें असली मुद्दा दिखाई दे लोकी वर्सेस डॉक्टर डूम वाला। मुझे नहीं लगता कि यहाँ लोकी डॉक्टर डूम से लड़ेगा, बल्कि लोकी और डॉक्टर डूम एक साथ टीम अप करने वाले हैं, क्योंकि लोकी अब जीनियस बन गया है, उसे तख्त और ताज नहीं चाहिए और एक जीनियस दूसरे जीनियस को समझता है अगर बात मल्टीवर्स को बचाने की हो। वही एक रूमर हमारे सामने ये भी आया था कि डॉक्टर डूम लोकी की पावर को एब्जॉर्ब करेगा, बिल्कुल बियॉन्डर के साथ, जैसा उसने सीक्रेट वॉर्स कॉमिक सीरीज में किया था और फिर एक बैटल वर्ल्ड बनाया था, वैसा ही सेम यहाँ पर लोकी के साथ होने वाला है। पर मुझे नहीं लगता कि डॉक्टर डूम लोकी की पावर को एब्जॉर्ब करेगा। कॉस्मोस में और भी बड़े एंटिटीज हैं, डॉक्टर डूम वहां पर भी तो जा सकता है। फिर अगला मुद्दा आता है अवेंजर्स वर्सेस एक्समैन का। कॉमिक्स में अवेंजर्स वर्सेस एक्समैन एक बहुत बड़ा इवेंट था और कुछ ऐसा ही इवेंट हमें डूम्सडे में देखने को मिलने जा रहा है। बताया ये जा रहा है कि जो एक्समैन का यूनिवर्स है जहां मोनिका रैम्बो फंसी हुई है, वहीं हमें अवेंजर्स वर्सेस एक्समैन वाला मुद्दा देखने को मिलेगा, क्योंकि जो हमने द मार्वल्स में एक अर्थ को देखा जो 616 के बिल्कुल पास में थी और वहां मोनिका रैम्बो चली गई थी, यहाँ ये वही अर्थ है जो 616 के सबसे पास में है। और जब इनकर्जन होगा तब यही अर्थ होगी जो सबसे पहले सामने आएगी और पहला अर्थ का इनकर्जन हमें कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। मोनिका रैम्बो जिस अर्थ पर है वो एक तरह की अल्टीमेट अर्थ है, मतलब यहाँ के सभी सुपर हीरोज अपनी अल्टीमेट फॉर्म में हैं, क्योंकि जो हमने यहाँ बाइनरी को देखा वो कैप्टन मार्वल की एक अल्टीमेट फॉर्म है, ना कि कोई अलग कोई सुपर हीरो। वैसे ही एक्समैन में भी जितने सुपर हीरोज होंगे वो भी अपने अल्टीमेट फॉर्म में ही होंगे। बीस्ट भी अपने फुल पावर कॉमिक एक्यूरेट लग रहा है, तो हाँ ये वही अल्टीमेट यूनिवर्स है जहाँ अवेंजर्स, एक्समैन, फैंटास्टिक फोर अपनी अल्टीमेट फॉर्म में है और अपनी इस अर्थ को बचाएंगे। फिर अगला मुद्दा आता है कि टोनी स्टार्क एंकर बीइंग है। तो जैसे डेडपुल एंड वुल्वरीन में हमें ये पता चला कि हर एक यूनिवर्स में एक एंकर बीइंग होता है और अगर इस एंकर बीइंग की फ्यूचर में मौत हो जाती है तब इनका यूनिवर्स धीरे धीरे मरने लगता है और ये एंकर बीइंग हर एक यूनिवर्स में मौजूद हैं। अगर टाइमलाइंस के हिसाब से देखें तो हर एंकर बीइंग हर एक सेक्रेट टाइमलाइन में मौजूद है। एक्समैन के टाइमलाइन में वुल्वरीन था जो उनके यूनिवर्स के लिए जरूरी था, वैसे ही हमारे 616 के लिए जो अवेंजर्स हैं उनके लिए टोनी स्टार्क है। फिर मेरा यहीं पर ये क्वेश्चन आ जाता है कि आरडीजे टोनी स्टार्क को क्यों ह्यू लूमिस ने सेक्रेट टाइमलाइन पर एक एंकर बीइंग 616 के लिए चुना, क्योंकि जब पहला टाइमलाइंस वाला इवेंट हुआ होगा जहां सेक्रेट टाइमलाइन नहीं थी और मल्टीवर्सल वॉर हो रहा था, तब वहाँ पे आरडीजे डॉक्टर डूम तो मौजूद ही होगा। ह्यू लूमिस ने जब सेक्रेट टाइमलाइन को बनाया तब उसने किसी भी गैंग के वेरिएंट को ये सेक्रेट टाइमलाइन में कोई भी जगह नहीं दी, ना ही बड़े विलन को रखा, क्योंकि कैसेंडा नोवा की कहानी देख लो, उसको पैदा होते ही वॉइड में डाल दिया। तो फिर क्यों ह्यू लूमिस ने टोनी स्टार्क आरडीजे को एक लाइफ दी 616 पर? तो इसका रीजन मुझे लगता है कि जो डॉक्टर डूम की हीरोइक पर्सनैलिटी है वो आयरन मैन है और आयरन मैन का जो विलन पर्सोना है वो डॉक्टर डूम है। इसीलिए टोनी ने डॉक्टर डूम के हीरोइक पर्सोना को उठाया 616 पे डाला, क्योंकि इसी की वजह से तो आगे अवेंजर्स बनने वाले हैं और यही अवेंजर्स आगे सीक्रेट वॉर्स में एक की रोल में रहेंगे। और अगर कुछ गड़बड़ होती है ह्यू लूमिस से, टेम्पोरल लूम फूटता है और ब्रांच बनने वाला मुद्दा जहां लोकी मल्टीवर्सल ट्री बनाना शुरू करता है, उससे पहले एक इवेंट होगा एंड गेम का और वहां टोनी की डेथ कर दी जाएगी। और फिर भी अगर टेम्पोरल लूम फूटता है, ब्रांच टाइमलाइन बनती है, तब डॉक्स को भेजकर इन सारी ब्रांच टाइमलाइन को मिटा दिया जाएगा। और यही तो हुआ है लोकी सीजन 2 में। एक पावरफुल आरडीजे आयरन मैन जितनी भी ब्रांच टाइमलाइन में पैदा होता, उससे पहले टीवीए ने ये सारी ब्रांच टाइमलाइन को उड़ा दिया है। मेरी बातों का यकीन नहीं आ रहा तो मैंने इस टॉपिक पर पिछली वीडियो में ढेरों बातें की हैं, आप उसे भी देख सकते हो। और मुझे एक चीज ये भी समझ में आई है कि मैंने कई सारी पिछली वीडियो में पिछले मल्टीवर्स की बातें की हैं टाइमलाइंस को लेकर, लेकिन अभी मैंने जब ये फिर से लोकी सीरीज खत्म की तो मुझे समझ में आया कि मल्टीवर्स केवल एक ही है, लेकिन इनकी टाइमलाइंस और इवेंट्स को लगातार बदला गया है। पहला तो मल्टीवर्सल वॉर जहां कैंग के सभी वेरिएंट्स थे, तो वो भी एक मल्टीवर्स था। फिर ह्यू लूमिस ने कुछ टाइमलाइंस लेके अपने आप को आइसोलेट कर लिया, पर यहाँ पर उसने टाइमलाइंस को लेके किया, ना कि यूनिवर्स को। और फ्लो ऑफ टाइम के हिसाब से कुछ कैलकुलेशन की और उन इवेंट्स को रोकने थे जिनसे ब्रांच रियलिटी पैदा होती और एक मल्टीवर्सल वॉर होता। लगातार ह्यू लूमिस ने टेम्पोरल लूम और टीवीए को रीसेट किया है, लेकिन ये सारे कांड हो रहे हैं सिर्फ एक ही मल्टीवर्स में। ये वही मल्टीवर्स है जहां कैंग की शुरुआत हुई और अब डॉक्टर डूम आ रहा है, मतलब कुछ नहीं बदला। ये अभी समझाना बहुत मुश्किल है क्योंकि मैंने इसी वीडियो में काफी खिचड़ी पका दी है। अगली वीडियो में मैं इसी टॉपिक को कवर करूंगा, तो मिस नहीं करना चाहते प्लीज सब्सक्राइब करना। और हाँ, एक हम्बल और प्यार भरी रिक्वेस्ट है, मैं इस चैनल पर सिर्फ मार्वल ही कंटेंट देता हूँ और ये मेरे लिए काफी मुश्किल सा होने लगा है। मैं जानता हूँ कि मेरे से बेहतर क्रिएटर्स हैं, लेकिन एक सपोर्ट, एक मौका देने में क्या ही जाता है। तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, हाइप करना मत भूलो और हाँ, अपने थॉट जरूर शेयर करना। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक आप अपना ध्यान रखो, मजे लो, लव यू एंड बाय।
10 वाला बिस्कुट का पैकेट कितने का है जी? कौन सा? 10 वाला क्या बात कर भाई?